हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ट्रिगोमेट्री का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो दिया उसमें हम लोगों ने इसका जितने भी फार्मूला बन सकते हैं, जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंस फार्मूला हैं इस ट्रिगोमेट्री को हल करने के लिए, उस सारे फार्मूला आपको लिखवा दिया गया एक जगह। तो अब जो है आपका मैथ होगा बहुत डर, मैथ्स का जो डर होता है ना, वह होगा अब समाप्त। सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है। और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। और इसमें हमको डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक साइन ए और कॉस से को फाइंड करना है, दूसरा जो है आपका साइन सी और कॉस सी को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पर सामने हम ले आए, सब टाइपिंग किया हुआ आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें पता है इन अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी एक ट्राइंगल ले लें जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का, यानी एक ट्राइंगल ले लें। ठीक है ना, यह एक ट्राइंगल है। कौन? ए बी और सी एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, इसमें क्या बोलता है कि यह जो ट्राइंगल में यह जो है यह कोण, यह 90 डिग्री का है। अब हमको कैसे जानना है? अगर एंगल ए यहाँ पर लिखा रहता तो एंगल ए यहाँ पर बन के 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, और ए बी जो है यह जो पूरा ले लीजिए ए बी जो आपका 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह जो है 7 सेंटीमीटर है। सॉरी, बी सी जो है, बी और सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही बन रहा है आपका पिक्चर ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें गिवन है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? ए स्क्वायर, जैसे पी स्क्वायर बराबर कैसे होता है? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसा टाइप का होता है क्वेश्चन, उसी टाइप का हम बोल रहे हैं, उसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी ऑल साइड आर, वन साइड आर 90 डिग्री, अगर एक साइड 90 डिग्री का होता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसको इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, जिसका स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर कर देंगे, यानी एच यह होता है ना, इसको बी कहते हैं, नीचे वाला को बेस, और इसको कहते हैं पी कहते हैं। ठीक है ना, एच पी बी तीन चीज होता है। ठीक है ना, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसका सम कर देंगे। ठीक है, बोलता है बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो पिक्चर में था। और फिर ए सी का स्क्वायर कितना है? ए बी जो है 24 सेंटीमीटर आपको दिया, तो 24 का स्क्वायर। बी सी आपका कितना था? बी सी देखिए तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर देख लेते हैं। बी सी देखिए यहाँ पर बी सी हमको 7 सेंटीमीटर था, बी सी हमको 7 सेंटीमीटर था, तो यानी 49 हो गया, यानी 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, प्रिंट यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, स्क्वायर ऐसे बनने में दिक्कत होता है ऐसे। ठीक है ना, इसको आप देखिएगा, कंपेरिजन करिएगा। यानी हम क्या कि 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखते हैं हिसाब से, इसको हम लिख देते हैं हिसाब से, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 7 का स्क्वायर करें, तो 24 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 576, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, यानी 49 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 625 सेंटीमीटर आ गया। अब जब 625 सेंटीमीटर आया तो 625 किसका होता है? 25 का होता है। किसका होता है? 25 का होता है। 625 किसका होता है?
25 का, तो AC कितना मिल गया हमको, AC हमको 25 सेंटी मिल गया, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना है हमको, देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए दे रहा है, साइन ए और कॉस ए, दो चीज फर्स्ट क्वेश्चन में ही ना बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोल रहा है। हम चलिए इसको हम फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड द साइन ए एंड कॉस ए, तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि साइन और साइन फंक्शन आर इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेनस साइड, है ना, ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेनस साइड। साइन ए बराबर क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस साइड, ऑपोजिट साइड यानी BC, हाइपोटेनस साइड यानी AC। देखिए AC क्या है, हाइपोटेनस साइड, और AB क्या है आपका ऑपोजिट साइड। अब दोनों का क्या करेंगे, बाई कर दें, यानी 7/25, 7/25, हमको 7/25 मिल गया, है ना। तो यह बन सकता है, कौसे का फॉर्मूला जानिए, कौसे पहले निकालना है, P/Q जानते हैं, P/Q टर्म जो हम पढ़ाए थे आपको फॉर्मूला, P/H B/H, प्यारे बेटा पप्पू वाला आपको हम बताए थे, बहुत अच्छा से बताए थे, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर बन रहा है। कॉस ए बराबर एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेनस, तो यानी ए बी जो है, यानी ए और बी है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन का बताइए हमको, आप हमको कमेंट करके बताइएगा, साइन का P/H में हमको बताना, साइन थीटा का तो क्या होता है प्यारे, है ना, P/H होता है, और कॉस का क्या होता है B/H, ई किसका होता है, तो यह आपका कॉस का होता है, कॉस का होता है B/H। यहाँ पर कॉस का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड किसको कहा जाता है, एडजेसेंट साइड B यानी बेस यानी आधार को कहा जाता है, और H जो है यानी उसकी ऊंचाई को कहा जाता है, यानी हाइट को कहा जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। हम क्या किए, इतना बराबर क्या, AB बराबर AC यानी 24/25 किए, तो फिर इसका आंसर आ गया हमको क्या आया, कॉस ए का हमको आंसर कितना आया 24/25, ठीक है ना, एक का आंसर आ गया। अब हमको साइन कॉस का मिल गया, साइन का 7/25, दो क्वेश्चन आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था साइन सी और कॉस सी का, तो इसको भी उसी करें, कुछ नहीं 24/25 हो जाएगा, इसका BC का AC हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज बन के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रहा है वह बोलता है कि हमको जो आप है ना फिगर, यह देखिए ये फिगर को 8.11 का आ गया, ठीक है। फाइंड TP माइनस कॉट आर, हमको ये फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए फाइंड करना है हमको TP और कॉट आर। तो गिवन ट्राइंगल क्या है, PQR, P है ना, Q और R, PQR, इसको Q मान लीजिए, इसको हम R मान लें, ठीक है। तो गिवन ट्राइंगल क्या दिया है PQR, ठीक है, यह ट्राइंगल आपको दिया हुआ, ठीक है, इसको R ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गिवन ट्राइंगल PQR, दैट जो ट्राइंगल है राइट एंगल Q है, एंड देन द गिवन मेजर्ड R क्या होगा, तो PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ये जो P और R यह दोनों का कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, PR का कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया है PQ का जो दिया है, PQ की बात हो रही है 12 सेंटीमीटर, यहाँ P और Q, तो PQ का जो दिया हुआ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों समझ आ गया। उसके बाद सिंस द गिवन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेंगे, एक क्या लेंगे त्रिभुज ले लेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल का होगा, टू फाइंड द QR, साइड ऑफ QR, यह जो साइड है ना, इस साइड क्या है भाई हमको फाइंड करके बताना है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस हम थ्योरम लगाएंगे, क्यों, हम ऐसा डायग्राम देख लिया, अब यह डायग्राम किसको दर्शा रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को दर्शा रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताया कि जिसका जो वन साइड 90 डिग्री का होगा, हम समझ जाएंगे वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यह क्या दिखा रहा है 90 डिग्री साइड की, ये साइड 90 डिग्री दिखा रहा है, हम समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं, चलिए नेक्स्ट बढ़िए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम भी हम क्या करेंगे, PR QR करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे PR और PQ को, कर दिए। अब क्या किए, अब हमको PR का स्क्वायर तो मिल गया, कौन मिला 132 मिला, क्या मिला 132 मिल गया। अब हमको 132 तो मिल गया, अब
क्यू आर स्क्वायर का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे प्लस में, और एक और पी क्यू का स्क्वायर का क्या मिला है 122, हम निकाल दिए, सबका हम स्क्वायर हम करके हम चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट का जो हमको मिला 169 जो 13 का होता है, फिर क्यू आर का कुछ तो है ही नहीं, 144 किसका होता है 11 का, है ना, यहाँ तक आपका हो रहा है। अब क्या क्या देयर फोर क्यू, है ना, क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना दिया 169 और 144, 169 और 144, क्यों, क्योंकि 144 इधर आ गया था, यानी माइनस का टर्म हो गया, जब माइनस का टर्म हुआ तो दोनों माइनस कर दिए, तो यह 25 सेंटीमीटर बन गया। जब 25 आ गया, क्या है मिलके 25 आ गया, तो क्यू आर क्या है रूट, अब बताइए रूट 25 का क्या वैल्यू होता है, रूट 25 का 5 होता है कि नहीं, तो वह यहाँ पर आंसर इसका बन के आ गया। तो हम जान गए क्यू आर साइड जो है 5 सेंटीमीटर होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग लिखते चल जाना है कि किस तरह से सब लगा। अब कॉस कॉट टेन जितना चीज़ होता है उसको फाइंड करते उसके जगह पे पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इफ साइन ए को लेते हैं 3/4 है, साइन ए क्या है 3/4 है, तो कैलकुलेट द कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए को हमको कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, साइन ए का मान 3/4 है, यहाँ बड़ा मैंने लिखाया है, ठीक है, साइन ए का मान 3/4, कुछ नहीं करना है हमको, 3 यानी पी, P/H यानी 3/4, P मिलल है H मिला हुआ, P और H मिला है, हमको B निकालना है, बेस निकालना है। किस तरह से बेस निकालेंगे, ठीक है ना, बेस हमको जानते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेस निकालने के दोनों को जोड़ देंगे, किसको इसको जोड़ देंगे भाई, तो P और B का यहाँ पर पुट कर दिए, पुट करने के बाद यहाँ जैसे जैसे मार्क्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर पुट कर देना है, पुट करने के बाद जो आंसर यहाँ पर फाइंड होके आता हुआ आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या होगा, कॉस से क्या बन के आएगा, कॉस ए क्या बन के आया, तो हम जानते हैं एडजेसेंट साइड, प्यारे बेटा बी, हरी, है ना, तो B/H, बी हमको मिल गया, कितना बी मिला देखो, तो यहाँ पर बी कितना मिला, √7 मिला, हमको कितना मिला, √7 मिला। दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, उसका रूट अंडर कर देंगे, हमको क्या मिला इसका, अब इसको जगह पे पुट कर देंगे, √7। अब एच का कितना मान दिया हुआ देखो, तो एच का मान जो भी होगा वह यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, बस हो गया उसका आंसर, यही आपको करना था। देखिए यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग, √7/4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, देयर फोर इतना आपका 10 का पुट कर दें, 10 का भी जानते हैं, फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला अगर याद रखिएगा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही साइन ए और सेकेंड निकालना है, यह भी कोची है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चल रहा है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन। अब हम देखिए आपको बताते हैं, यह प्रॉब्लम बहुत होता है बच्चों को, जैसे रहता है यहाँ पर 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा जूम कर देना, हम यहाँ पर 15 कॉट ए और 8 है, यही ना, कितना है क्वेश्चन भाई, कॉट ए बराबर 8 है, यही ना है, तो 15 कॉट ए 8 यानी कॉट का बनेगा, तो कॉट ए बराबर क्या बन जाएगा, ये 8 के 8 रहेगा, यह वाला उठ करके नीचे आ जाएगा, ये वाला उठ के आ जाएगा नीचे, 8/15 यानी कॉट का जो आ गया 8/15। अब प्यारे बेटा पप्पू जो फार्मूला है, तो उसी अनुसार से B/P यानी B मिल गया, P मिल गया, हमको क्या निकालना है, H निकालना है। H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H निकालने कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है हमको बता दीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि B/P है, H निकालना है, ठीक है ना, उसको H निकालने का हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जब जुड़ेगा यानी 15 का हम अगर 8 का हम स्क्वायर कर दें, अब प्लस 15 का भी हम स्क्वायर कर दें, और उसका हम रूट अंडर निकाल दें, तो 8 × 8 = 64, 15 × 15 = 225। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 289 बन के आ रहा है, जब 289 बन के आया तो किसका होता है 289 होता है
याद कीजिए किसका होता है 289, तो 289 जो है 17 का होता है। किसका होता है 17 का होता है, यही था निकालना, निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आगे और कुछ पॉइंट्स है। वी नो डॉट हम लोग जानते हैं कि साइन ए का मान, तो साइन ए का भी बी बाई एच पी बाई ए जैसे बनता है उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाते चल जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट बोलता है, इसमें भी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल टी रेशियो, जितनी भी टी रेशियो उससे कैलकुलेट करना है। सेक थीटा का मान यहाँ पर दे दिया गया, और हमको हर का रेशियो निकालना। सेक थीटा बराबर कुछ था हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई पी। जब पी यानी परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेनस हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसका पी मिलिए गया और एच मिलिए गया, तो हमको निकालना है बी। तो बी निकालने के बाद हम बी निकाल दिए, जब निकाल दिए तो दोनों में माइनस करके कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसके बाद सब जगह हम पुट करते चले जाए। देखिए यहाँ पर सब हम पुट कर दिए। क्या हम पुट किए, साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉसेक का मान और कॉट का मान, सब मान आपके आ गए। आपको फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, फार्मूला नहीं याद रखिए तो कुछ नहीं बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी एक्यूट एंगल है, तो सच डैट कॉस ए बराबर कॉस बी, तो देन सो डैट एंगल ए बराबर एंगल बी। अब इसको हमको शो करना, तो कुछ नहीं कर, लेटेस्ट एज्यूम, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, कुछ हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए बराबर कॉस बी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला कॉस ए बराबर कॉस बी, हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए कॉस ए बराबर कॉस बी जो दिया हुआ। अब हम क्या किए, उसके बाद बोलता है कि एज प्री एंगल टेकन, जो कॉस रेशियो रिटेन एच ए डी ए सी और बी सी ए डी, नाउ इंटरचेंज, उसको इंटरचेंज करेंगे, उसको बदल देंगे और इसको इस तरह से हम लिख देंगे। क्या हुआ, कैसे लिखा है बताइए तो, ए डी को बी डी के साथ और ए सी को बी सी के साथ हम लिख दिए। अब जब लिख दिए ऐसे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, अब इसका कांस्टेंट बोलने को चाहिए हो गया ए डी बी डी, ए डी बाई बी डी और ए सी बाई बी सी, और के यानी इसको कांस्टेंट से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, कांस्टेंट से, ठीक है ना, याद रखिएगा। के को किससे दर्शाया जाता है, कांस्टेंट से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अब न्यू कंसाइडर इक्वेशन, इसको इक्वेशन को कंसाइडर करते हुए हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन यहाँ पर किया गया। अब पुट कर देना है जितना भी आया ए सी और बी सी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इवुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो करना है क्वेश्चन है कॉट 2 थीटा को। ये दो चीज आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसमें सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन करने के बाद हम चलिए बढ़ते हैं। लेटस एंज्यूम, लेटस एंज्यूम, एक मिनट, लेटस एंज्यूम ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर थीटा, तो गिवन कॉट थीटा बी सी बाई ए बी यानी 7/8 है, दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो बी सी जो है 7 के यानी कांस्टेंट जानते हैं, ए बी जो है 8 के जो कांस्टेंट है, के जो है पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ बताएंगे, के को पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। क्या बताया गया है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बताया गया है, के को, कैसा, तो पॉजिटिव है भाई, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होगा, पाइथागोरस थ्योरम पर ही 8.1 का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या किए, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर वही कर देंगे, उसका स्क्वायर पुट कर दिए, जो यहाँ पर आंसर आया वही सब के जगह पे साइन और कॉस, जो फार्मूला आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वो इस फार्मूला पे यहाँ पुट कर दिए। अब पहला नंबर का और दूसरा नंबर का जानिए, साइन 1 प्लस साइन थीटा जो है दिया हुआ, तो इसको किस तरह से बना देंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसका होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, पीछे सब लिखा हुआ। और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम उसके जगह पे पुट कर दिए, यानी साइन का कुछ होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच के जगह पे जो आया वो पुट कर दिए, जो यहाँ पर आया है। और इसका क्या होता है बी बाई एच, जो बी बाई एच यहाँ पर जो आया
यहाँ पर हम पुट कर दिए, और कॉट का हम जानते हैं 7/8 49 वही पुट कर दी। यही आपका आंसर जो है बन के आ गया, यही आपका आंसर जो है बन के आ गया। ठीक है, कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द 3 कॉट, उसी तरह से यह भी है 3 कॉट ए बराबर 4 चेक वेदर 1:2, ये भी उसी तरह से बन रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये भी बनेगा। तो यह भी क्वेश्चन है ना उसी तरह से, ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करा। 1 - 10 2a बाय में 1 + 10 स्क्वायर, यह जो 2a लिखा हुआ है ना स्क्वायर का फॉर्म में, ठीक है ना, यह भी दिया हुआ है। अभी दोनों के बीच में हमको चेक करके बताना है कि दोनों बराबर है कि या नहीं, और नॉट। ठीक है ना, तो देखिए ट्राइंगल एबीसी लेंगे, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, हम ये भी बता देते हैं आपको, एंगल बी 90 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, या यहाँ पर जिस तरह से भी दे दिया हो, यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, यानी इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप अगर फार्मूला पीछे रटे हुए हैं तब बोलिएगा कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलता है ट्राइंगल एबीसी भी ले लेंगे, वी नो डेट जो कॉट फंक्शन है उसको रिक्वायर करेंगे, रिटेन करेंगे, और कॉट ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं, पीछे अभी पढ़ेंगे, तो ए बी बाई बी सी हो गया, और ए बी यानी परपेंडिकुलर, बी सी यानी नीचे बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 हो गया, यानी कॉट का हम बात कर रहे हैं तो 4/3 हो गया। अब हम जानते हैं ए बी जो है 4k यानी, और बी सी जो 3k दिया हुआ है, तो के को रियल नंबर रखा गया, के को क्या रखा गया, रियल नंबर रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बोल दिया आपको कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉट के कॉन्सेप्ट में, p/h के कॉन्सेप्ट में। अब अब क्या करेंगे, ए सी और बी सी देखिए दोनों को ऐड कर दिए, p मिल गया था हमको और b मिल गया था, तो p मिल गया, b मिल गया, h नहीं मिला, तो h को निकालना होगा। h को निकालने के लिए जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद हम अप्लाई कर दिए कुछ रेशियो, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, यह उसी का ए है। ठीक है ना, एल एच एस आर एच एस दोनों जो साइड होता है, नो कंपेयर एज ए लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड के बीच में कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखिए इसका भी एल एच एस भी आया 7/25 और आर एच एस भी आया है वह 7/25 है, दोनों जो है बोथ है, यानी 7/25। एल एच एस जो है, आर एच एस जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है, तो हम हेंस इसको हम प्रूफ कर दी। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के 8.1 में है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन खास नहीं है, समझने की देरी है, समझ जाइएगा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। बोलता है इन ट्राइंगल 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी 10a 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें अगर हम पहला वैल्यू लेंगे साइन और कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन बी, तो कॉस ए और कॉस सी माइनस ए, दो चीज को हमको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना देर के। क्या आपको बोरिंग लग रहा है? मैथ 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 का क्या फॉर्मूला होता है, पहले बता दीजिए तुमको, नीचे कमेंट कीजिए मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैथ का फुल फॉर्म होता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताती है, ये फुल फॉर्म होता है, लेकिन कभी नहीं सताती है। क्यों? हर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आपको कोई भी आत्मा नहीं सताता, कोई भी मैथ की आत्मा नहीं सताएगी आपको। मैथ एक चुटकी का खेला है ना, मैथ को समझिए और जानिए, फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो इसमें भी उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम ही प्रयोग होगा। यह क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ भी आपको वही पाइथागोरस थ्योरम, हर क्वेश्चन एक ही जैसा है ना, हर क्वेश्चन एक ही जैसा है, उसी तरह से पुट करते चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। तो पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल फॉलोइंग मेजर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ देंगे, पी क्यू और पी आर को जोड़ दिए तो 25 आ गया। अब क्या करेंगे, हमको क्यू आर एक्स मान लेंगे, क्यू आर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उसका कुछ पता ही नहीं हमको, तो क्यू आर एक्स मान के चलेंगे, उसका पाइथागोरस थ्योरम बैठाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे पी आर,
इस तरह से आपको सोल्यूशन बन के आ रहा है। मैंने उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो। देखो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ना, यहाँ पर इस सब स्क्वायर में, जैसे 5 का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, ये ऐसा टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको यह समझना था और जानना था, है ना। एक जो है, और देखिए इसको फाइंड कर दिए हम, वही क्वेश्चन है, वही क्लियरेंस है, फाइंड करके आपको यहाँ पर सामने आ गया। हर जैसा एक ही क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं तो सारे क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए 11th नंबर जो एनसीईआरटी बुक 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, कि बोलता है इसमें आप ट्रू और फॉल्स बताना है। और ट्रू और फॉल्स हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम आपको पूरा क्लियरेंस देंगे कि हर जो पॉइंट है, पहला नंबर क्वेश्चन ये क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है, दूसरा नंबर क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, हम इसका सोल्यूशन भी लाएं आपके साथ, तो सोल्यूशन को भी आपको देखना है। हर चीज का क्लियरेंस आपको चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 है ऑलवेज लेस देन 1 क्यों होता है, तो ये फॉल्स होगा। क्यों प्रूफ करना है यहाँ पर आपको, इस तरह से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा ट्रू होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सेक एक्स 12 बाई वैल्यू ऑफ एंगल, तो एंगल का पी पाइथागोरस थ्योरम वही चीज है, हम क्या बताएं आपको, इसका भी फॉल्स होगा। तो क्यों होगा, यहाँ पर आपको जस्टिफाइड किया गया है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि कोसाइन का जो एंगल है एम है, कोसेन का एम है, तो कॉस एम जो है चीज यूज टू एंगल है। और कॉट ए जो है फॉल्स होगा, और पांचवा नंबर का भी फॉल्स होगा। ये क्लियरेंस आपको सामने है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि 8.1 जो एनसीईआरटी का है उसको हम लोग जाना और समझा। और यह जो आपका ट्रिगोमेट्री का जो फर्स्ट जून एक्सरसाइज है 8.1 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं क्लास में, उम्मीद आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आएगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों तक ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।